भारत के उत्तर पश्चिम में फैली एक ऐसी भूमि जहां इतिहास केवल किताबों में नहीं बल्कि हर किले की दीवारों और हर रेगिस्तानी हवा में जिंदा है। ये है राजस्थान, भारत की सबसे विशाल और ऐतिहासिक भूमि, जिसे लैंड ऑफ किंग्स भी कहा जाता है। यहाँ की धरती ने वीर राजपूत योद्धाओं को जन्म दिया, जिन्होंने अपने साहस और बलिदान से इतिहास के पन्नों में अमर स्थान पाया। विशाल किले, भव्य महल, सुनहरे रेगिस्तान और रंगों से भरी संस्कृति। राजस्थान केवल एक राज्य नहीं बल्कि भारत की गौरवशाली विरासत का जीवंत प्रतीक है। राजस्थान की पहचान उसके विशाल रेगिस्तान से भी जुड़ी है। यहाँ फैला हुआ है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, थार डेजर्ट। दूर दूर तक फैले सुनहरे रेत के टीले, गर्म हवाएं और अनंत क्षितिज। ये दृश्य किसी सपने जैसा प्रतीत होता है। सदियों पहले यही रेगिस्तान व्यापारिक मार्गों का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। ऊंटों के कारवां यहाँ से गुजरते थे और दूर देशों तक मसाले, रेशम और कीमती वस्तुएं पहुंचाते थे। आज भी राजस्थान के कई गांवों में ऊंट जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसी कारण ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। राजस्थान को लैंड ऑफ किंग्स कहा जाता है और इसकी सबसे बड़ी पहचान है यहाँ के भव्य किले और महल। ये किले केवल पत्थर की दीवारें नहीं है बल्कि सदियों पुराने इतिहास के साक्षी है। हर किला एक कहानी कहता है, वीरता की, संघर्ष की और राजपूत गौरव की। राजस्थान का सबसे विशाल और ऐतिहासिक किला है चित्तौड़गढ़ किला। ये किला केवल एक स्थापत्य चमत्कार नहीं बल्कि साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। इसकी दीवारों ने कई युद्धों और वीरता की गाथाओं को देखा है, जो आज भी इतिहास में अमर है। जोधपुर शहर की ऊंची पहाड़ी पर स्थित मेहरानगढ़ किला अपनी विशाल दीवारों और अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से पूरे जोधपुर शहर का दृश्य दिखाई देता है, जो इस किले की भव्यता को और भी बढ़ा देता है। जयपुर के पास स्थित आमेर किला राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। आमेर किले का बड़ी विशाल आंगन, महल और सुंदर नक्काशी इसे राजस्थान के सबसे आकर्षक किलों में से एक बनाते हैं। अरावली की पहाड़ियों के बीच फैला कुंभलगढ़ किला अपनी विशाल दीवारों के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इसकी दीवारें इतनी लंबी हैं कि इसे भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। वहीं रहस्य और इतिहास से घिरा हुआ भानगढ़ किला राजस्थान के सबसे चर्चित ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। इसकी खंडहर नुमा संरचनाएं और शांत वातावरण इसे और भी रहस्यमयी बनाते हैं। जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल, जिसे पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है, अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इसकी सैकड़ों छोटी खिड़कियां इस तरह बनाई गई थीं कि शाही परिवार की महिलाएं बाहर के समारोह देख सके बिना स्वयं दिखाई दिए। जयपुर की पहाड़ियों पर स्थित जयगढ़ किला अपनी मजबूत रक्षा व्यवस्था और ऐतिहासिक तोपों के लिए प्रसिद्ध है। ये किला कभी जयपुर राज्य की सैन्य शक्ति का प्रतीक हुआ करता था। और अंत में अरावली की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित नाहरगढ़ किला, जहां से पूरे जयपुर शहर का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। ये किला न केवल इतिहास का हिस्सा है बल्कि राजस्थान की स्थापत्य कला की सुंदरता का भी प्रतीक है। इन सभी किलों और महलों ने मिलकर राजस्थान की उस गौरवशाली विरासत को संजो कर रखा है, जो आज भी दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। राजस्थान का इतिहास केवल किलों और महलों तक सीमित नहीं है। इसकी जड़ें उससे भी कहीं अधिक प्राचीन सभ्यताओं तक पहुंचती हैं। लगभग 5000 वर्ष पहले इस क्षेत्र में मानव सभ्यता के सबसे प्रारंभिक और विकसित रूपों में से एक विकसित हुआ था, जिसे हम आज इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। राजस्थान में इस सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था कालीबंगन, जो आज के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह प्राचीन नगर कभी घग्गर हकरा नदी के किनारे बसा हुआ था।
जो उस समय इस क्षेत्र की जीवन रेखा मानी जाती थी। कालीबंगन को विशेष रूप से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे पुराना जुताई किया हुआ खेत मिला है, जो लगभग 2800 ईसा पूर्व का माना जाता है। इसके अलावा यहाँ से अग्नि वेदियाँ, नियोजित नगर योजना और प्री हड़प्पा तथा हड़प्पा दोनों संस्कृतियों के प्रमाण मिले हैं। इन खोजों से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान भी प्राचीन शहरी सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। कालीबंगन की खोज सबसे पहले इतालवी विद्वान लुइगी पियो टेसेटोरी ने की थी। बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विद्वानों में अमलानंद घोष, बी लाल और बी.के. थापर ने यहाँ विस्तृत उत्खनन कार्य किया। इन खुदाइयों से पता चला कि यह नगर लगभग 3500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच लगातार विकसित होता रहा। यहाँ के शहरों में मजबूत किलेबंदी, व्यवस्थित सड़कें और सुव्यवस्थित नगर योजना दिखाई देती है, जो उस समय की उन्नत शहरी संस्कृति का प्रमाण है। इसके अलावा हनुमानगढ़ क्षेत्र में स्थित करनपुरा भी हड़प्पा काल का एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। हाल के वर्षों में राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण स्थल की खोज हुई है, रातड़िया री ढेरी। यह स्थान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह थार मरुस्थल में पाया गया पहला हड़प्पा स्थल माना जाता है। इसके अलावा जैसलमेर क्षेत्र में किए गए हालिया सर्वेक्षणों में कई संभावित पुरातात्विक स्थलों की पहचान की गई है, जो यह संकेत देते हैं कि इस प्राचीन सभ्यता का विस्तार पश्चिमी राजस्थान तक भी हो सकता था। इन सभी खोजों से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान केवल राजाओं और किलों की भूमि ही नहीं, बल्कि प्राचीन मानव सभ्यता के विकास का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। राजस्थान की संस्कृति उतनी ही समृद्ध है जितना इसका इतिहास। यहाँ के लोगों के रंग बिरंगे वस्त्र और पगड़ियाँ रेगिस्तान की सुनहरी रेत के बीच एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। राजस्थान का लोक संगीत और नृत्य विश्व भर में प्रसिद्ध है। ढोलक, सारंगी और मंजीरे की धुन पर होने वाले पारंपरिक नृत्य यहाँ की पहचान बन चुके हैं। यहाँ के मेले और त्योहार भी बेहद खास होते हैं। पुष्कर का प्रसिद्ध ऊंट मेला, मरु महोत्सव और कई अन्य उत्सव राजस्थान की जीवंत संस्कृति को दर्शाते हैं। इन अवसरों पर पूरा प्रदेश रंगों, संगीत और उत्साह से भर उठता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि राजस्थान केवल रेगिस्तान की भूमि है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक व्यापक है। राजस्थान में फैली हुई है प्राचीन पहाड़ियां, अरावली रेंज। यह पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। इसके अलावा राजस्थान में कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य हैं। इनमें से एक है प्रसिद्ध रणथंभौर नेशनल पार्क। यह राष्ट्रीय उद्यान अपने बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है और यहाँ हर साल हजारों पर्यटक वन्यजीवों को देखने आते हैं। वहीं राजस्थान के अलवर जिले में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व बंगाल टाइगर, तेंदुआ, सांभर, नीलगाय और कई अन्य वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास है। इन्हीं में से एक है कियोला-देओ-गाना नेशनल पार्क, जो भरतपुर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है। यह राष्ट्रीय उद्यान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पक्षी आवासों में से एक माना जाता है। यहाँ सैकड़ों प्रजातियों के प्रवासी और स्थानीय पक्षी हर वर्ष देखे जा सकते हैं। सर्दियों के मौसम में दूर दराज के देशों से आने वाले प्रवासी पक्षी हजारों किलोमीटर की यात्रा करके इस अभयारण्य में पहुंचते हैं। शांत झीलें, घने वन क्षेत्र और हरियाली से भरा यह स्थान पक्षियों के लिए एक सुरक्षित और आदर्श वातावरण प्रदान करता है। इसी वजह से कियोला-देओ-गाना राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। राजस्थान की पहचान केवल उसके किलों, महलों और रेगिस्तानों से ही नहीं है, बल्कि यहाँ की समृद्ध भाषा और बोलियों से भी जुड़ी हुई है।
राजस्थान में मुख्य रूप से 73 बोलियां बोली जाती है, जो क्षेत्र के अनुसार बदलती रहती है। इन बोलियों का वर्गीकरण विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर किया गया है, जिनमें मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढोंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, वागड़ी और शेखावाटी प्रमुख है। ये बोलियां राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आती है। राजस्थान का इतिहास केवल महलों और किलों का इतिहास नहीं है। यह वीरता और बलिदान की अनगिनत कहानियों से भरा हुआ है। राजपूत योद्धाओं की बहादुरी, सम्मान और स्वाभिमान की गाथाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती है। इस भूमि ने हमें सिखाया है कि साहस, सम्मान और संस्कृति किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। विशाल रेगिस्तान, विशाल पर्वत श्रृंखला, भव्य किले, रंगीन संस्कृति और अद्भुत इतिहास। राजस्थान इन सभी का अद्वितीय संगम है। यहाँ की हर रेत का कण एक कहानी कहता है और हर किला हमें अतीत की याद दिलाता है। शायद यही कारण है कि राजस्थान केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो हमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति से जोड़ता है।